Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the world of English, and today is the second part of the topic verb. In this video I'll teach you non-finite verb as well as transitive and intransitive verb. Before starting today's lesson, I request you to subscribe my channel and press bell icon to get the notification of more latest and useful videos. And apart from this, like and share my videos. So start today's lesson. सो स्टूडेंट्स, वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट था टॉपिक वर्ब का, उसमें मैंने आपके साथ फाइनाइट वर्ब को डिस्कस किया एंड टुडे आई विल टीच यू नॉन फाइनाइट वर्ब. तो अभी हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है. द वर्ब दैट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज़ कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. सो नॉन फाइनाइट वो होते हैं जो कि एक तो टेंस के अकॉर्डिंगली अपना मूड चेंज नहीं करते, ठीक है, उन पे टेंस का कोई असर नहीं पड़ता. इसके अलावा जो पर्सन और नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंगली भी उनमें कोई चेंजिंग नहीं आती. इनको हम कहते हैं, ये कौन से होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं. इसके अलावा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या करते हैं, ये नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का फंक्शन प्ले करते हैं. सो अभी हम एग्जाम्पल से इनको समझते हैं. दे लाइक प्लेइंग गेम्स, वो गेम्स खेलना पसंद करते हैं. अब देखिए ये कौन सा किस टेंस का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है. इसलिए हमने दे के साथ जस्ट लाइक को यूज़ किया, एस या ई एस का एडिशन नहीं किया. तो यहाँ पे लाइक क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है. सेकंड है प्लेइंग, प्लेइंग गेम्स. प्लेइंग यहाँ पे क्या है, अब देखिए इसका प्लेइंग पे किसी भी टेंस का या सब्जेक्ट का नंबर का कोई असर नहीं हो रहा, ठीक है. यहाँ पे प्लेइंग क्या है, ये यहाँ पे हम कहेंगे प्लेइंग क्या है, प्लेइंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, ना तो टेंस करता है ना ही सब्जेक्ट करता है. ही लाइक्स प्लेइंग गेम्स, वो गेम्स खेलना पसंद करता है. अब देखिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट है एंड लाइक जो है यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमने ही के साथ एस या ई एस का एडिशन किया. मीन्स कि ये टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, ठीक है. तो ये फाइनाइट वर्ब है एंड प्लेइंग क्या है, ये इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता टेंस या कोई सब्जेक्ट, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. सना लाइक्ड रीडिंग बुक्स, सना को किताबें पढ़ना पसंद था. अब देखिए ये पास्ट टेंस है, ठीक है. ये कौन सा टेंस है, पास्ट है, माजी की बात हो रही है, इसलिए लाइक जो है वो चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू टेंस. सो लाइक इज़ फाइनाइट वर्ब एंड रीडिंग यहाँ पे क्या है, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही रीडिंग में, तो रीडिंग इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब इन अ सेंटेंस. दिस टॉय इज़ ब्रोकन, ये खिलौना टूटा हुआ है. यहाँ पे देखें इज़ क्या है, ये हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ किया. दिस सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो इज़ आ गया. अगर यहाँ पे प्लूरल होता, दीज टॉयज़ होता तो आर आ जाता. तो इट्स मीन इज़ फाइनाइट वर्ब एज इट इज़ चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टेंस और नंबर ऑफ सब्जेक्ट. एंड ब्रोकन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रोकन एडजेक्टिव है, ठीक है. ये कोई टेंस का या सब्जेक्ट के नंबर का असर नहीं ले रहा. दिस टॉय वॉज ब्रोकन, ये खिलौना टूटा हुआ था. तो यहाँ पे चूँकि पास्ट की बात हो रही है तो वाज आएगा. सेकेंडली अगर प्लूरल होता तो वर आता वाज की जगह. सो वाज इज़ फाइनाइट वर्ब एंड ब्रोकन इज़ अगेन नॉन फाइनाइट वर्ब एज इट इज़ एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. द वर्ब एंड इट्स टाइप्स, वर्ब और इसकी एग्जाम में अभी हम नॉन फाइनाइट को देखते हैं. नॉन फाइनाइट की 3 टाइप्स हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल. So there are 3 types of infinitive, non-finite, infinitive, gerund and participle. सबसे पहले हम infinitive को देखते हैं. infinitive क्या है, an infinitive is a verb form that acts as a noun, an adjective or an adverb in a sentence. infinitive क्या होता है, ये एक सेंटेंस में as a noun, as an adjective या as an adverb एक्ट करता है, ठीक है. तो इन्फिनेटिव को हम कैसे बनाते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड विद 2 + v1, ठीक है. ये 2 प्लस मीन के 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है बेस फॉर्म होती है, उसके साथ हम 2 को लगाते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाते हैं. टू प्ले, टू ईट, टू राइट, टू डांस, टू सिंग एट्सेट्रा, ठीक है. ये सारे क्या हैं, ये इन्फिनेटिव हैं. अभी हम एग्जाम्पल से इनको समझते हैं. आई लाइक टू राइट अ लेटर, मुझे ख़त लिखना पसंद है. अब देखिए यहाँ पे राइट क्या है, राइट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड टू हैज़ बीन यूज्ड विद राइट. सो टू राइट इज़ इन्फिनेटिव. टू ड्रिंक वाटर इज़ असेंशियल फॉर हेल्थ, पानी पीना सेहत के लिए मुफीद है. सो टू ड्रिंक इज़ इन्फिनेटिव इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब इज़ जेरंड. जेरंड की डेफिनेशन क्या है, अ जेरंड इज़ द वर्ड दैट इज़ फॉर्म्ड विद अ वर्ब
बाय एडिंग ing एंड एक्ट्स एज अ नाउन। जरंड क्या करता है, जरंड जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing को जब हम लगा देते हैं तो वो जरंड बन जाता है, ठीक है। और ये सेंटेंस में एज अ नाउन एक्ट करता है। इट्स एग्जांपल्स आर प्लेइंग, देखिए प्ले के साथ ing को हमने लगाया, प्लेइंग बना दिया, प्लेइंग इज जरंड। स्विमिंग, डांसिंग, लर्निंग, कीपिंग, राइटिंग एट्सेट्रा। अभी हम मज़ीद एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैराकी पसंद है। सो स्विमिंग इज़ हियर नाउन, ठीक है, ये नाउन एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। तो स्विमिंग क्या है यहाँ पे, ये जरंड है। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, चलना एक अच्छी वर्जिश है। सो वॉकिंग इज़ अ नाउन, सो इट इज़ जरंड इन अ सेंटेंस। रीडिंग इज़ माई हॉबी, पढ़ना मेरा मशगला है। सो रीडिंग इज़ अ जरंड इन दिस सेंटेंस एज इट इज़ परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ नाउन। Third type is participle. A participle is a word that is formed from a verb and acts as verb and adjective and adverb. तो participle क्या है कि that is formed from a verb, इसको verb से बनाया जाता है, ठीक है। जो मेन verb होता है उसके साथ हम participle बनाते हैं और ये क्या, ये एक verb, adjective या adverb का फंक्शन प्ले करता है। तो अभी एग्जाम्पल्स हम इसकी देखते हैं क्या हैं। एग्जाम्पल से पहले हम टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड इज़ परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अभी हम 1 बाय 1 इनको डिटेल के साथ समझते हैं कि ये कौन कौन सी होती हैं और इनका क्या फंक्शंस होते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टिसिपल इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जब ing का एडिशन करते हैं, जैसे कि डांस से डांसिंग, स्विम से स्विमिंग एट्सेट्रा, तो इससे क्या बनता है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज़ हियरिंग। अब देखिए हियर के साथ ing का हमने एडिशन किया। हियरिंग, जंपिंग, सीइंग, वॉकिंग, डांसिंग, राइटिंग, लर्निंग एट्सेट्रा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपल्स। एग्जाम्पल्स हैं, दे आर स्लीपिंग, वो सो रहे हैं। अब देखिए दे इज़ अ सब्जेक्ट, आर इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड यहाँ पे स्लीपिंग क्या है, स्लीपिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ing का एडिशन किया स्लीप के साथ। तो ये प्रोग्रेसिव सेंटेंस जो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है ये, ठीक है, टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे स्लीप क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब के साथ हमने ing का एडिशन किया, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस बना दिया। सो स्लीपिंग इज़ वर्ब। शी सा अ बर्निंग हाउस, उन्होंने एक जलता हुआ घर देखा। अब देखिए हमने ये देखा था कि जो पार्टिसिपल होते हैं वो वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव तीनों का फंक्शन प्ले करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बर्निंग, ये एक एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि घर एक नाउन है, तो ये नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, जलता हुआ घर। सो बर्निंग इज एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। आई मेट अ वीपिंग गर्ल, मैं एक रोती हुई लड़की से मिली। तो यहाँ पे वीपिंग इज अगेन एडजेक्टिव एज इट इज़ एक्सप्लेनिंग द नाउन गर्ल, ठीक है, ये नाउन गर्ल को एक्सप्लेन कर रही है। सो वीपिंग इज एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। सेकेंड टाइप ऑफ पार्टिसिपल इज पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कैसे बनती है, जो सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल है। अभी हम एग्जांपल से इसको समझते हैं कौन से होते हैं। ब्रोकन, लॉस्ट। अब देखिए जैसे ब्रेक की जो थर्ड फॉर्म है वो ब्रोकन है, लॉस्ट है, अबडक्ट से अबडक्टेड थर्ड फॉर्म, इंजर से इंजर्ड। देयर आर सो मेनी अदर वर्ड्स। तो इन सबको हम क्या कहेंगे, ये पास्ट पार्टिसिपल हैं। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज़ अ ब्रोकन चेयर, वहाँ एक टूटी हुई कुर्सी है। तो अब देखिए यहाँ पे चेयर क्या है, नाउन है, एंड ब्रोकन क्या है, ये नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, टूटी हुई कुर्सी। सो ब्रोकन इज़ एडजेक्टिव एंड इट इज़ पास्ट पार्टिसिपल। दे हैव टेकन टी, वो चाय पी चुके हैं। तो यहाँ पे टेक क्या है, ये टेकन क्या है, ये टेक की थर्ड फॉर्म टेकन है एंड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे टेकन जो है ये मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब हमने लिया है। सो इट्स अ पास्ट पार्टिसिपल। पुलिस फाउंड एन अबडक्टेड गर्ल, पुलिस ने एक अगवाशुदा लड़की को तलाश कर लिया। तो अबडक्टेड यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये जो गर्ल नाउन है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में मजीद हमें बता रहे हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड टाइप ऑफ पार्टिसिपल इज़ परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको बनाने का तरीका क्या है, इसमें हम हैविंग के साथ, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैविंग को यूज़ करते हैं, उसके साथ सिंपली हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस सिचुएशन में हमने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल जब हम दो काम करते हैं, मीन्स कि एक काम हमने किया, उसको ख़त्म करने के फ़ौरन बाद हम दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं, उन दोनों के दरमियान कोई वक्फा ना हो, तो उसके लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। अभी एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू पार्क,
खाना खाने के बाद वो पार्क में चला गया। अब देखिए हैविंग टेकन फूड, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो खाना खाने के बाद मीन्स कि खाना खाया और उसके बाद बिल्कुल भी वक्फा नहीं है, फ़ौरन खाना खाने के बाद हमने दूसरा काम किया, उसने दूसरा काम किया पार्क में चले जाने का। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम हैविंग प्लस V3 को यूज़ करेंगे, मीन्स परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ हैविंग ऑफर्ड प्रेयर आई कॉल्ड हर। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने उसको कॉल की या मैंने उसको बुलाया। तो अब देखिए यहाँ पे पहले मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने ये काम मैंने ख़त्म किया, इसके फ़ौरन बाद मैंने दूसरा काम किया उसको बुलाने का या उसको कॉल करने का। तो ये सिचुएशन जिसमें हम दो काम एक साथ करते हैं, एक काम ख़त्म करके फ़ौरन बाद दूसरा काम हम करते हैं, हम किसका यूज़ करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है काइंड्स ऑफ वर्ब में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ट्रांसिटिव वर्ब को एंड इनट्रांसिटिव वर्ब को। तो अभी हम फर्स्ट देखते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को उर्दू में कहा जाता है फ़ेल मुतअद्दी। अभी इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, विदाउट एन ऑब्जेक्ट इट डजंट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब के लिए आपने एक माइंड में चीज़ रखनी है कि उसके साथ ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मीन्स के ट्रांसिटिव वर्ब वही होते हैं जो अपने फ़ौरन बाद एक ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी हो, ये वर्ब अमल यानी एक्शन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पहुँचाता है। तो ट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है, और सेकेंडली ये ट्रांसिटिव वर्ब क्या करते हैं? ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तक पहुँचाते हैं, ठीक है। सो अभी हम ट्रांसिटिव वर्ब की एग्जांपल्स देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ही क्लोज्ड द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया। हियर इन दिस सेंटेंस ही इज़ सब्जेक्ट, और यहाँ पे चूँकि पास्ट की बात हो रही है तो क्लोज के साथ हमने डी का एडिशन किया, क्लोज्ड बना दिया, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही क्लोज्ड द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया। तो यहाँ पे डोर क्या है? डोर ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सेंटेंस में कहें ही क्लोज्ड, उसने बंद किया, तो क्या हमने बताना है? उसने दरवाज़ा बंद किया, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया है, और ये ऑब्जेक्ट किसका है? ये उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट इज़, डोर इज़ ऑब्जेक्ट एंड क्लोज्ड इज़ ट्रांसिटिव वर्ब इन दिस सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दे प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलते हैं। यहाँ पे देखिए प्ले क्या है? ये सॉरी दे सब्जेक्ट है एंड प्ले क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है एंड हॉकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। अगर सेंटेंस हो वो खेलते हैं तो आगे हमने आंसर देना है क्या खेलते हैं, ठीक है। मीन्स के ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है। अली ईट्स एप्पल्स, अली सेब खाता है। यहाँ पे अली सब्जेक्ट है एंड ईट क्या है? ये मेन वर्ब है, एंड यहाँ पे एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो खाता है, अली खाता है, क्या खाता है? हमने बताना है सेब खाता है। सो ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। सो एप्पल इज़ ऑब्जेक्ट एंड ईट यहाँ पे क्या है? ईट इज़ ट्रांसिटिव वर्ब इन दिस सेंटेंस। सेकेंड इज़ इन ट्रांसिटिव वर्ब। इन ट्रांसिटिव वर्ब को उर्दू में कहा जाता है फ़ेल गैर मुतअद्दी। इसकी डेफिनेशन है एन इन ट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक द सेंटेंस मीनिंग क्लियर। तो इन ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मीन्स कि विदाउट ऑब्जेक्ट ही वो कंप्लीट मीनिंग देता है या सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है। इन ट्रांसिटिव वर्ब ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट लगानी हो तो कोई प्रेपोजिशन लगाने के बाद ही लगाई जाती है, और वो इस प्रेपोजिशन की ऑब्जेक्ट होती है, वर्ब की नहीं। तो हमने क्या देखा? इन ट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हम लगा भी देते हैं तो उससे पहले हमने प्रेपोजिशन को लगाना है, और वो ऑब्जेक्ट फिर होगी उस प्रेपोजिशन की ऑब्जेक्ट होगी, वर्ब की नहीं। सो अभी एग्जाम्पल से हम इनको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही शाउटेड। ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, एंड शाउटेड यहाँ पे क्या है? ये मेन वर्ब है। तो अभी देखिए इसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा देंगे शाउटेड के बाद, क्योंकि हमें इसके बाद ऑब्जेक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं तो सो शाउटेड इज़ इन ट्रांसिटिव वर्ब। सेकंड इज़ द बेबी क्राइड, बच्चा चलाया। तो ये द बेबी यहाँ पे क्या है? ये सब्जेक्ट है, एंड क्राई क्या है या क्राइड क्या है? ये मेन वर्ब है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सो क्राइड इज़ इन ट्रांसिटिव वर्ब। द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। यहाँ पे द सन क्या है? ये सब्जेक्ट है, एंड शाइन क्या है? ये मेन वर्ब है। अब देखिए इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सो शाइन क्या होगा? ये इन ट्रांसिटिव वर्ब होगा। ही शाउटेड एट यू, वो तुम पर चलाया। तो यहाँ पे ही क्या है? ये सब्जेक्ट है, एंड शाउटेड क्या है? ये मेन वर्ब है सेंटेंस में। अब देखिए यहाँ पे शाउटेड के बाद हमने एट का यूज़ किया, मीन्स प्रेपोजिशन, तुम पर। तो यहाँ पे यू क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, बट ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे शाउटेड क्या है? ये इन ट्रांसिटिव वर्ब है। लास्ट एग्जाम्पल इज़
द बेबी क्राइड फॉर मिल्क, बच्चा दूध के लिए चिल्लाया। यहाँ पे द बेबी क्या है, ये सब्जेक्ट है, एंड क्राई क्या है, यहाँ पे वर्ब है। इसके बाद हम प्रपोजिशन लेकर आए हैं फॉर, एंड देन हम ऑब्जेक्ट लेकर आए। तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे द बेबी क्राइड, बच्चा चिल्लाया, ये कंप्लीट मीनिंग हमें दे रहा है। तो यहाँ पे क्राइड क्या होगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इसके बाद आया है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया, ये किसका ऑब्जेक्ट आया है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया है।